नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी दूँगा। ये गलतियाँ ये गलती जो मैं आज आपको जिस चीज़ के बारे में जानकारी दूँगा, ये 99% लोग इन इस गलती को करते हैं और इस गलती के चलते उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कत परेशानियाँ झेलनी भी पड़ती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन-कौन सी गलती हैं, ठीक है? और इन चीज़ों को आपको सुधारना भी है। इन चीज़ों को आप सुधारिए, तभी आप अगर आप भगताई के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हैं, जग कल्याण करना चाहते हैं, तभी आप कर सकते हो, वरना आप खुद परेशान रहोगे, किसी का जग कल्याण नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या-क्या वो दिक्कत है, क्या-क्या वो परेशानी है, जो गलतियाँ भगत करते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जो आजकल भगत बनते हैं, ठीक है? वो आजकल उन्हों के अंदर क्या रहता है कि हम गद्दी लगाएँ, हम चौकी लगाएँ, हम जग कल्याण करें। भाई पहले आप हर चीज़ सीखो, ठीक है ना? हर एक चीज़ सीख लो पहले आप, उसके बाद आप गद्दी लगाओ। बहुत से लोगों को पूँछा भी सही से देखनी नहीं आती, तार भी थोड़ा ऊपर-नीचे गलत भी चढ़ जाता है, ठीक है? तो उन्हें वो क्या करते हैं, फिर भी गद्दी चौकी लगाने के चक्कर में रहते हैं। नहीं, पहले आप ज्ञान लो, ज्ञान प्राप्त करो, उसके बाद आप गद्दी या चौकी लगाने की इच्छा रखो और वो भी अपने गुरु से आज्ञा लेके। बिना गुरु की आज्ञा के आप कभी भी गद्दी चौकी मत लगाइएगा, वरना आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है? और फिर उस नुकसान के बाद में आपके गुरु भी आपसे हाथ जोड़ सकते हैं कि भई हम कुछ नहीं कर सकते, हम अब कुछ नहीं कर सकते, आप किसी और के पास जाओ। बहुत से लोगों में क्या होता है, देखो ये तो एक हो गई कि भगत बनने वाली बात कि आप भगत बन गए, तो आप गद्दी चौकी लगा रहे हो, लगाने का मन है, या फिर आप कोई बाहर भक्तावल भी कर रहे हो, लोगों का भला भी कर रहे हो, कुछों का हो भी गया और कुछों का नहीं भी हुआ होगा, ठीक है? क्योंकि ऐसा भी होता है कि एक भगत से हर किसी का कार्य नहीं होता, बहुत से कार्य रह भी जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी दूसरी क्या गलती होती है? दूसरी गलती ये होती है, बहुत से लोग जो होते हैं वो सेवा कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई भगत है, कि कोई भगत बनना चाहता है, वो सेवा कर रहा है। अभी देवता की सवारी भी नहीं आती उनके ऊपर, ना किसी देवी की आती, सवारी भी नहीं आती, ना गुरु से वचन है, कुछ भी नहीं है। बस क्या है, उन्हों को देख भगतों को देख-देख के भगताई के क्षेत्र में घुस गए कि भाई अब हमें गद्दी लगानी है, हमें चौकी लगानी है। सवारी नहीं आती, लेकिन उन्हें गद्दी चौकी चाहिए। ऐसा क्या है बताओ? अगर आपको कोई बड़ी दिक्कत सामने आ गई, कोई बड़ा रोग सामने आ गया या कोई बड़ी समस्या सामने आ गई या फिर कोई ऐसी चीज़ सामने आ गई जिसको आप काबू ही नहीं कर पा रहे, फिर आपको भी नुकसान हो सकता है, आपके परिवार को भी नुकसान हो सकता है, जिसके शीश पे वो चीज़ आ रही है, रोग आ रहा है, उसे भी नुकसान हो सकता है। उसे तो खैर 100% होगा, लेकिन आप अपनी बताइए कि आप किस तरीके से बचोगे? आजकल ये गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं कि लोगों को कुछ जल्दी खुद कुछ आता नहीं और भगत बन बन गए, मतलब कि सर भी नहीं हिला, अभी देवता के नाम से सर भी नहीं हिला और भगताई करते डोल रहे जगत में। मान-सम्मान ले रहे हैं, गुरु पदवी ले रहे हैं, हर एक चीज़ ले रहे हैं, मगर उनके पास खुद ज्ञान नहीं है। तो वो किस तरीके से आप, अगर आपसे कोई यूँ पूछ ले कि भई आपके गुरु कौन है? मान लीजिए आपने किसी गुरु का नाम भी ले दिया, ठीक है? लेकिन अगर बाय चांस वो व्यक्ति उस गुरु को जानता हो और आपसे बोल दे कि आप तो उनके चेले हो ही नहीं, मैं अभी उनसे बात करता हूँ, और वो गुरु मना कर दे कि ये मेरा चेला नहीं है, बताओ? या फिर चलो कोई बात नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं, आपने किसी गुरु का नाम ले दिया कि मैं उनका शिष्य हूँ, उनका चेला हूँ और उनके, मतलब कि उनके द्वारा मैं कार्य करता हूँ, ठीक है? लेकिन अगर आपको कोई हानि पहुँच गई, कोई नुकसान हो गया, तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? आपको कौन ठीक करेगा? वो जिस गुरु का आप नाम ले रहे हो वो भी नहीं आएगा, ना वो कोई तरीके बताएगा, वो साफ कह देगा भई मेरे चेले तो हो ही नहीं, तो मैं आपको क्या बताऊँ? तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये बहुत से लोग, 99% लोग यही गलती करते हैं। यही है वो गलती, जो कि भगत नहीं है, कुछ नहीं है, बस सर भी नहीं हिलता उनका ढंग से। उन्हें सवारी प्राप्ति के लिए भी गुरु चाहिए कि भई मेरे पास कोई गुरु मिल जाए जो मेरे पे सवारी सवारी आ जाए, ठीक है? इन चीज़ों के लिए भी गुरु चाहिए। तो आपको मैं बता दूँ, आप बिल्कुल भी किसी का भी भला ना करें, ठीक है? पहले अपना, अपने परिवार का भला करें, उसके बाद दूसरे का भला करें, वरना आप दूसरे का भला करने के चक्कर में आप खुद हानि पहुँच जाएगी आपको, आपको भी नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, क्योंकि आजकल मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उनके शीश पे कुछ भी नहीं है,
फिर भी वो सब जगह उतारे कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। जबकि एक उतारा भी होता है ना, एक उतारा होता है, ठीक है? उस पे भी गुरु की आज्ञा लेनी पड़ती है कि गुरुजी मैं ये उतारा कर रहा हूँ, अमुक व्यक्ति पे से मैं इस उतारे को करूँ या ना करूँ? इसी वजह से आजकल ज़्यादातर लोग परेशान ही रहते हैं, भगत परेशान ही रहते हैं, ठीक है? तो इसलिए इस चीज़ को अवश्य ध्यान रखना, कभी भी। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग भगताई के क्षेत्र में अधूरे रह जाते हैं, ठीक है? अधूरे रहने का क्या कारण होता है? यही कारण होता है अपने गुरु की आज्ञा के बिना वो सारे कार्य करते हैं। गुरु की आज्ञा बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के अंदर। आप गुरु से आज्ञा लें, सारे काम करिए, कोई भी रुकावट नहीं आएगी, ठीक है? कोई काम ऐसा होगा ना जो वो कोई नहीं कर पाया, आप गुरु की आज्ञा लेके उस काम को करना, वो काम 100% होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि देखो आजकल 90% 90-99% लोग ऐसे ही हैं, कुछ आता नहीं, सब फिर भी भगत बन जाते हैं। अब वो है ना, मरता क्या नहीं करता, तो जो परेशान व्यक्ति है वो तो जाएगा ही, कि भाई मेरा तो भला होना चाहिए, वो तो कहीं भी जाएगा। लेकिन आपको भी हर चीज़ सीखनी चाहिए। कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है, किसी उम्मीद से आ रहा है, ठीक? तो आप भी ये सब चीज़ सीखो, उसके बाद सामने वाले का जग कल्याण के लिए आप आगे हाथ बढ़ाओ। अपने गुरु की आज्ञा के बिना तो कुछ भी मत करो। अगर आपके गुरु ने कह दिया ना भाई इस काम को नहीं करना, तो उस काम को करना ही नहीं है। इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखिएगा। और अगर आपको किसी भी तरीके की पूछा दिखवानी है या फिर आप कुछ चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी हमारी गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।